प्यारे दर्शकों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं रिच हेयर ऑयल, जो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, घना, लंबा और काला बनाएगा। लहराते हुए रेशमी बाल जब आपके चेहरे पर पड़ेंगे तो आप फूले नहीं समाएंगे। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपको केमिकल फ्री शैम्पूज़ का यूज़ करना है, आयुर्वेदिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, जितना हो सके हेल्दी खाना खाना है और अच्छे से अच्छे तेल लगाने हैं। कंपनीज दावा तो बहुत करती हैं कि हमारे ऑयल में इतनी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वो कितनी क्वांटिटी उसकी डालती हैं ये आपको नहीं पता। और वो इतना बड़ा 4,000, 5,000, 2,500 ऐसे टैग लगाकर आपको ऑयल प्रोवाइड करती हैं। और आप कहते हो कि हमने बहुत महंगा तेल ख़रीदा है इसलिए ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि वो 100 ग्राम की या 250 ग्राम की बॉटल ख़त्म हो जाती है। फिर आप सोचते हो कि अब मैं दोबारा 5,000 खर्चूँ कि ना खर्चूँ। लेकिन आप अपने घर में अपने हाथों से अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करके एक अच्छा हेल्दी तेल बना सकते हैं। एक अच्छा हेल्दी ऑयल बनाकर अपने बालों को दोबारा से नई जान दे सकते हैं। बेजान हुए बाल फिर से जानवान बन जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे, खूबसूरत दिखेंगे, झड़ते हुए बाल झड़ना बंद कर देंगे। और हाँ, एक बात पते की ये है कि आप जितना हो सके स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग और स्ट्रीक से दूर रहें, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़े समय के लिए ही आपको खूबसूरती प्रदान करती हैं। फिर जब ये 6 महीने या 9 महीने में आपके बाल फिर से रूखे बेजान डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मेरी राय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी रहें, खूबसूरत दिखें, क्योंकि खूबसूरती बालों के साथ ही है। और रिच हेयर वाला ऑयल बनाकर अपने बालों को नई जान दें। तो चलिए अपने रसोई घर में चलते हैं और बनाते हैं आज रिच हेयर ऑयल। ऑयल बनाने के लिए हमें एक प्याज चाहिए, एक लहसुन चाहिए और एलोवेरा के 2-3 स्टिक्स हैं। इसको मैंने काट लिया है, छिलके समेत काटा है। आप चाहो तो छिलका उतार सकते हो। एलोवेरा को यूज़ करने का एक तरीका होता है, इसको सीधा काट के यूज़ नहीं करना। इसको काट के गिलास में या किसी और बर्तन में उल्टा करके रख दें ताकि इसका येलो वाला सारा पदार्थ निकल जाए, तब आप इसको वॉश करके यूज़ करें। क्योंकि वो येलो वाला पदार्थ बिल्कुल भी हमारे सेहत या बालों के लिए अच्छा नहीं होता। और ये मैंने आंवला है, आंवले को भी मैंने 1 कड़छी बॉइल्ड वाटर में भिगो दिया है। आंवले को बॉयल नहीं करना, बॉइल्ड वाटर में इसको भिगोना है ताकि ये आराम से कट सके, क्योंकि आंवला काटना इतना आसान नहीं होता। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप कच्चा आंवला भी काट लें। और 1 कटोरी मैंने सरसों का तेल लिया है और ये 1 कटोरी करी पत्ता है। फ्रेश करी पत्ता लेके आप इसको वॉश करके सुखा लें। इसको धूप या माइक्रोवेव में नहीं सुखाना, इसको छांव में या फ्रिज में ही सुखाना है। सुखा के इसका ऐसे पाउडर अपने आप ही बन जाता है, ऐसा पाउडर बना लें। बिल्कुल सूखा होना चाहिए जब भी आप ऑयल बनाएं। करी पत्ता आपका बिल्कुल इस तरह सूखा होना चाहिए। अब हम इन सभी चीज़ों को तेल को छोड़ के मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। प्याज, लहसुन, एलोवेरा, आंवला और करी पत्ता, इन पांचों का हम अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे और ऑयल को कढ़ाई में डालकर सिम गैस पे रख देंगे। गैस आपको सिम ही करनी है, फास्ट नहीं करनी। ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार है। अच्छी तरह से चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे, जो कि थोड़ा बहुत गर्म हो चुका होगा।
गैस सिम ही रखनी है, गैस का फ्लेम हाई नहीं करना, ताकि ये धीरे धीरे चीज़ें रोस्ट हो जाएं और अपना ऑयल छोड़ दें और सरसों के तेल में मिक्स हो जाएं। इससे क्या होगा, एक अच्छा तेल बनकर तैयार होगा जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद होगा। अभी ये एक स्टेप है, अभी दूसरा स्टेप हम करेंगे। इसको कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा। बस आप इसको गैस सिम करके छोड़ दें। हाफ एन आवर हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो पेस्ट हमने तेल में डाली थी उसने सारा तेल एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये धीरे धीरे रोस्ट होएगी और तेल को छोड़ती जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं तो मसाला पहले सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। ठीक उसी तरह ये भी जैसे रोजना 20 मिनट और लगेंगे, फिर ये धीरे धीरे सारा ऑयल छोड़ देगी। 15 मिनट के लिए फिर से इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। गैस आपकी सिम ही होनी चाहिए। देखिए 50 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल रोस्ट हो गया है मसाला और इसने तेल भी अच्छी तरह से छोड़ दिया है। इसको हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करके 10 मिनट तक इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर छानेंगे। अब हम एक कटोरी लेंगे और एक जालीदार कपड़ा लेंगे जिससे हम तेल को छान सकें। इसमें हम तेल को धीरे धीरे डालेंगे। आप देख रहे हैं 3 बार मैंने इसको निकाल लिया है, तो इसका सारा ऑयल निकल गया है। अब इसको अच्छी तरह से ऑयल निकाल लें। आप देख रहे हैं जो ऑयल की कटोरी मैंने डाली थी वो कटोरी पूरी भर गई है। अब हम कोई कांच की बोतल लेंगे और उसमें इस ऑयल को भर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा रंग आया है और कितना शाइन कर रहा है ये ऑयल। रिच हेयर ऑयल बनाने का हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 10 से 15 बादाम। बादाम में कई विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है, जिसके कारण ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी है ही। इसमें जो विटामिन ई है वो 37% मिलता है, जिससे हमारे बाल और भी खूबसूरत और अच्छे बन जाते हैं। अगर हम कुछ और ना भी लगाएं, सिर्फ बादाम का तेल ही अपने बालों में लगाएं, तब भी हमारे बाल बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत हो जाते हैं। दूसरा हम डाल रहे हैं सफ़ेद तिल। आप काले तिल भी डाल सकते हैं। एक्चुअली तिल का अकेला तेल लगाने से भी हमारे बाल बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे सर के रोम छिद्र खोल देता है और हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है। उसे अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारे झड़ते हुए बाल झड़ने से बंद हो जाते हैं। ये अकेला भी तिल का तेल बहुत ही असरकारी है। इसको मैंने 3 चम्मच डाला है। तिल में विटामिन बी और फैटी एसिड्स
एसिड होता है। तिल में आयरन, जिंक, प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा मजबूती देता है, उन्हें घना, काला और खूबसूरत बनाता है। इसलिए तिल का तेल इस्तेमाल करना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तीसरा है मेथी। मेथी के दाने में पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण यह बालों को असमय सफ़ेद होने से बचाता है। साथ ही मेथी के दाने बालों में पिगमेंट के स्तर को कायम रखते हैं। डैंड्रफ मुख्यतः रूप से सूखे व संक्रमण युक्त स्कैल्प पर होता है। ऐसे में मेथी के दाने इसे ठीक करने में मदद करते हैं। यदि आप अपने बालों की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो मेथी के दानों का प्रयोग करें, जिससे बाल मजबूत होने के साथ साथ डैंड्रफ फ्री और चमकदार भी हो जाएंगे। इसको भी मैंने 3 चम्मच इस्तेमाल किया है। अब हम तीनों चीज़ों को 20 सेकंड के लिए गैस पर गरम करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। 20 सेकंड हो गए हैं और ये मॉइस्चर फ्री हो गए हैं। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए पाउडर बनकर तैयार है। ये तकरीबन हमारा 9 चम्मच पाउडर तैयार है, यानी कि 1 कटोरी। अब हम इसको किसी ऐसे गिलास में भरेंगे जो गिलास आपका फ्राई पैन में फिट आ सके, ऐसे। अब हम इसमें साइड पे पानी डाल लेंगे, गिलास के बीच में पानी नहीं डालना, आपको फ्राई पैन में पानी डालना है। अब हम इसको गैस पे रख देते हैं। इसी में पाउडर डालना है और थोड़ा सा नारियल तेल डालना है। ये देखिए, अब हम उस गिलास में पाउडर डाल देंगे। गिलास खाली होना चाहिए, उसमें पानी नहीं डालना, पानी आपको फ्राई पैन में डालना है। हमने सारा पाउडर गिलास में डाल दिया है। अब इसमें नारियल का तेल डाल के इसको भर देंगे। आप किसी भी कंपनी का नारियल तेल ले सकते हैं, घर में बना हुआ है तो और भी अच्छा है। ये देखिए, गिलास को हमने नारियल तेल से भर दिया। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और गैस ऑन कर देंगे। इसको बिल्कुल नेचुरल वे से पकाना है, इस पे डायरेक्ट गैस का यूज़ नहीं करना, इससे जो इसकी पौष्टिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमने बॉयल वाटर में ही इसको 15 मिनट तक ऐसे ही बनाना है। तेल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें एक बार चम्मच डालकर इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि सारे ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बहुत ध्यान से काम करना है, आपका गिलास गिरना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से मैंने हिला दिया है। अब हम फिर ढक्कन देके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक्चुअली इन सब मसालों को डालकर, तेल डालकर हमें सनलाइट में इसको पकाना चाहिए, कम से कम 15 दिन या 1 महीना। वो ऑयल बहुत ही अच्छा तैयार होता है। लेकिन अब इतना टाइम शायद किसी के पास ना हो, इसलिए मैंने ये एक आसान तरीका ढूंढा है जिससे हमें पोषण भी मिलेगा और टाइम भी कम लगेगा और हम जल्दी से जल्दी ऑयल बना भी सकते हैं। तेल को बनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। हम फिर एक बार ढक्कन उठा के इसको हिला देंगे। अब देख पा रहे हैं कि सारे ऑयल एक दूसरे से मिक्स होते जा रहे हैं। बहुत ध्यान से हिलाना है।
ताकि गिलास ना गिरे। हम फिर से ढक्कन देते हैं, गैस को सिम कर देंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। ऑयल को बनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। सबसे पहले हमने फास्ट फ्लेम पे पकाया है, फिर मीडियम फ्लेम पे पकाया है, फिर सिम किया है। पूरे 15 मिनट बाद ऐसे तेल तैयार है। अभी भी हम इसको निकालेंगे नहीं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको 15 मिनट 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जितनी भी हीट है वो ऑयल को और भी अच्छी तरह से पका सके। इसको ढक्कन देके गैस को बंद कर देंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम रिच ऑयल के फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। ये जो हमने ऑयल बनाया है, इसमें जो जो चीज़ें डाली हैं उनके गुण मैं आपको बताती हूँ। ये है करी पत्ता, जिसको हमने सुखाकर डाला है। करी पत्ता प्रोटीन, विटामिन, बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, जो बालों को मजबूत करता है, लंबा करता है, घना और खूबसूरत बनाता है। साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटीबैक्टीरिया जैसे गुणों का अच्छा स्रोत है। इसीलिए करी पत्ता खाना सेहत के लिए और सर पे लगाना बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें दूसरा प्रोडक्ट यूज़ किया है हमने एलोवेरा। एलोवेरा का प्रयोग बालों में करने से बाल रेशमी, मजबूत, चमकीले और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। क्योंकि तरह तरह के शैम्पू प्रयोग करके हम बालों को रूखा और बेजान बना लेते हैं, क्योंकि बाहर के शैम्पूज़ में बहुत ज़्यादा केमिकल्स पड़े होते हैं जो थोड़ी देर के लिए तो बालों को खूबसूरती देते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी खूबसूरती छीनना शुरू कर देते हैं। एलोवेरा सबसे पहले हमारे स्कैल्प में जाकर डैंड्रफ को ख़त्म करता है और स्कैल्प में होने वाली ईचिंग से राहत दिलाता है। यूँ कहिए कि एलोवेरा डैंड्रफ के कारकों को पूरी तरह से समाप्त ही कर देता है। स्कैल्प साफ रहेगी तो बाल दिन ब दिन और भी खूबसूरत होते जाएंगे, रोम छिद्र खुल जाएंगे, उनको ऑक्सीजन प्रदान होगी। इसलिए एलोवेरा हमारे बालों के लिए एक वरदान साबित होती है। हमने यहाँ पर तीसरा प्रोडक्ट यूज़ किया है आंवला। ये तो सभी जानते हैं कि आंवले में इतने गुण हैं कि इनका खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसका तेल लगाना हमारे बालों के लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि आंवले में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं जो कि स्कैल्प पर रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करते हैं। आंवले में मौजूद विटामिन सी कोलाजन प्रोटीन का उत्पादन करता है, जिससे बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आंवले का और नारियल तेल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो बालों को दिनों दिन खूबसूरत ही बनाता चला जाता है। सो आंवला लगाना हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभकारी है, इसलिए इसका तेल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो हमने फोर्थ प्रोडक्ट यूज़ किया है वो है लहसुन। लहसुन में ऐसे गुण हैं जो हमारे बालों को पोषण देते हैं। लहसुन में मौजूद सेलेनियम रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आपके बालों को अधिक पोषण मिलता है। यह बालों के रोम छिद्र को साफ करता है, बालों को मजबूत बनाता है और स्कैल्प पर गंदगी इकट्ठा होने से रोकता है, जिससे आपके बालों का झड़ना रुक जाता है। लहसुन त्वचा को सही करता है और डैंड्रफ फ्री बनाता है। यूँ कहिए कि लहसुन का पेस्ट लगाना या लहसुन का तेल लगाना हमारे बालों के लिए एक वरदान साबित होता है। इसमें हमने पांचवा प्रोडक्ट यूज़ किया है प्याज। ये तो सभी जानते होंगे कि प्याज का पेस्ट लगाना बालों के लिए कितना लाभकारी है। वो झड़ते हुए बालों को रोकता है, गंजेपन को दूर करता है और अगर हम उसका तेल भी अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो उसके भी हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, जिससे हमारे बाल घने, लंबे, खूबसूरत, काले और रेशमी दिखने शुरू हो जाते हैं। प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इस कारण यह स्कैल्प में होने वाली कई प्रकार की संक्रमण से बचाता है। इसमें सल्फ़र होता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है,
बाल झड़ने से रोकता है, बालों को मजबूत बनाता है, नए बाल उगाने में मदद करता है। इसीलिए प्याज का पेस्ट लगाना या प्याज का तेल लगाना हमारे बालों के लिए बहुत। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से तेल बनकर तैयार है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इन दोनों तेलों को मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी बना सकते हो, आप चाहो तो इनको एक भी कर सकते हो। अब मैंने इसको रिच हेयर ऑयल कहा है, तो रिच का मतलब है कि उसके पास सब कुछ हो जो आपके बालों को चाहिए। इसीलिए मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह से मैश करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है। इसको हम पतला करने के लिए इसमें देखिए इसमें हम 4 चम्मच ऑलिव ऑयल के डालेंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो सके। आप किसी भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और 4 चम्मच ही हम नारियल तेल के डालेंगे। अगर हम अकेला लहसुन और प्याज का तेल बनाते हैं, यानी कि वो सारे चीज़ें डालकर बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती, फिर हम ज़्यादा देर बालों में नहीं लगा सकते। इसीलिए अगर हम इस तरह से तेल बनाएंगे तो उसकी खुशबू भी अच्छी लगेगी और बालों को भी अच्छा पोषण मिलेगा। इस ऑयल में हर वो चीज़ है जो हमारे बालों को चाहिए। अब हम उस मटेरियल पे आते हैं जो वेस्ट है, पर इसको आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसमें आपको 2 या 3 चम्मच दही के मिलाने हैं, छाछ के मिलाने हैं, या फिर दूध, कच्चा दूध भी मिला सकते हैं, पका दूध भी मिला सकते हैं, जैसे मर्जी। बस इसका पेस्ट बनाना है। आप दूध, दही, छाछ जो मर्जी डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने 3-4 चम्मच दही के डाले हैं और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, इसका पेस्ट बनाकर या तो आप किसी भी टाइप के लिफाफे में ऐसे भरकर यहाँ से काट कर इसको स्कल्प पे लगाएंगे। इसको बालों में नहीं लगाना, इसको बाल हटा के जो स्कैल्प है उसके ऊपर लगाना है। और इसको बिल्कुल भी ऐसे करके मसलना नहीं है, कोई मसाज नहीं करनी। इसको लगाने के बाद ऐसे लगाना है अपने बालों स्कैल्प पे और फिर धीरे धीरे ऐसे दबाना है ताकि इसमें जो भी मौजूद रस है, ऑयल है, जो भी इसका पोषण है वो हमारे स्कैल्प को मिले, ना कि ऐसे रगड़ना है कि हमारे बाल टूटे। इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए कह रही हूँ। या तो आप इसमें भर के इसको बंद करके यहाँ से काट लें और स्कैल्प निकाल के उसमें लगाएं, या फिर आप जैसे मेहंदी की कोन बनाते हैं, ऐसे मेहंदी की कोन बनाकर इसको सेलो टेप से सील कर लें और इससे बंद कर लें और फिर स्कैल्प निकाल के इसको लगाएं। ऊपर से शावर कैप डाल लें। जब आप शावर कैप डाल लेंगे तो फिर धीरे धीरे से उसको दबाएं ताकि इसका सारा पोषण हमारे स्कैल्प में मिल जाए। और आप यकीन मानेंगे कि जब ये आप अपने बालों में या स्कैल्प में अप्लाई करेंगे तो इतना अच्छा कंडीशनर मिलेगा आपको कि ऐसा आपके बाल कभी भी नज़र नहीं आए होंगे, या कभी भी आपको फील नहीं आई होगी कि मेरे बाल इतने सॉफ्ट, इतने रेशमी हैं। लेकिन इस पेस्ट को लगाने से वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और रेशमी हो जाएंगे। अगर आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल या नारियल तेल के 2-2 चम्मच और डाल सकते हैं।
सो रिच हेयर ऑयल बनकर तैयार है। ये हमारा 1 महीने का ऑयल बन गया है। अब आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार अप्लाई करें अपने स्कैल्प पे, अपने बालों पे, तो आप अपने बालों में एक नई जान आते हुए देखेंगे। और इस पेस्ट को भी आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसको ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख लें। ये भी महीने में 2 या 3 बार आपके स्कैल्प पर अप्लाई होगा और इसके रिज़ल्ट देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की हो गए हैं कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, केमिकल फ्री शैम्पूस यूज़ करेंगे, अच्छी से अच्छी खुराक लेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, तो आपके बाल बहुत जल्दी फिर से खूबसूरत दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप भी बनाइए रिच हेयर ऑयल, अपने बालों में नई जान लाइए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।